प्रतिदिन अपनी मातृभूमि बिहार को केंद्र में रखकर जो संदेश मैं समर्पित कर रहा हूं, उसे जिस प्रकार से लेखकों, विचारकों, पत्रकारों और शिक्षाविदों द्वारा सराहना मिल रही है, वह मन को गहरे स्तर का पर आश्वस्त और प्रेरित कर रहा है। यह व्यापक समर्थन और सकारात्मक प्रतिक्रियाएं यह संकेत देती है कि अब बिहार का भविष्य अंधेरे से नहीं, उजाले से परिचालित होगा, चिंतन, संवाद और संकल्प की लौ से होगा। इस अदृश्य किंतु सशक्त एकजुटता ने मेरे मन में एक नवीन ऊर्जा भर दी है और मैं हृदय की गहराइयों से सभी शुभचिंतकों, मार्गदर्शकों, साथी कर्मयोगियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। यह केवल व्यक्तिगत उत्साह नहीं, बल्कि एक सामूहिक चेतना का संकेत है कि बिहार जाग रहा है और हम सब मिलकर उसके स्वर्णिम भविष्य का नव निर्माण कर रहे हैं। अब इतिहास नहीं, भविष्य लिखेंगे, बुझते दीप जलाएंगे, हम अंधेरों को हराएंगे। बिहार की माटी में फिर से स्वर्ण बीज उगाएंगे, नालंदा फिर जगमग होगा, अब पाटलिपुत्र फिर मुस्काएगा। हर नौजवान दिलों से अब नया इतिहास बनाएगा। न नौकरी की भीख हमें, अब नेतृत्व चाहिए अच्छा। गांव गांव से उठे स्वर, बदलाव हो अब सच्चा। चल पड़े हैं हम संकल्प के लिए, मंजिल को अपनाएंगे, अब इतिहास से फिर से दोहराएंगे, नया बिहार बनाएंगे। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों, बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, आज का मेरा टॉपिक है एक आम बिहारी की सोच, बिहार के उज्जवल भविष्य की परिकल्पना। जब कोई बिहार शब्द सुनता है तो उसके मन में इतिहास के स्वर्णिम पन्ने, बुद्ध की शांति, चाणक्य की नीतियां और विद्या की वह मशाल कौंध जाती है जिसने दुनिया को राह दिखाई। लेकिन आज का आम बिहारी जब अपने चारों ओर देखता है तो एक द्वंद्व उसे भीतर तक झकझोर देता है। इतिहास इतना महान, वर्तमान इतना पीड़ादायक क्यों? इसी प्रश्न के साथ वह आंखें उठाता है समाज की ओर, सरकार की ओर, शिक्षा व्यवस्था की ओर और अंततः अपनी आत्मा की ओर। आज का आम बिहारी किसी मसीहे का इंतजार नहीं कर रहा है, वह खुद को मसीहा मान चुका है। बस उसे एक मंच, एक अवसर और थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है। आइए उस सोच को गहराई से समझें। एक आम बिहारी की सुबह अब चाय की चुस्कियों और अखबार की खबरों से नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य की चिंता से होती है। वह यह नहीं सोचता कि 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी, बल्कि यह सोचता है कि उसके बच्चे किस स्कूल में पढ़ें, कहाँ जाकर नौकरी करें और क्या उनका भी वही हाल होगा जो उसका हुआ। उसे भरोसा है अपनी मिट्टी पर, क्योंकि इसी मिट्टी ने उसे लड़ना सिखाया है, झुकना नहीं। लेकिन जब वह देखता है कि उसके गांव की सड़क आज भी सही नहीं है, अस्पताल में सभी दवा उपलब्ध नहीं है, स्कूल में गुणवत्ता वाले शिक्षक नहीं है, तो उसका आत्मविश्वास लड़खड़ाता है पर टूटता नहीं। वह अपने बच्चों के चेहरों पर उम्मीद देखता है और उसी उम्मीद को जीवित रखने के लिए वह पंजाब की ईंट भट्टियों, दिल्ली की बसों, गुजरात की फैक्ट्रियों या महाराष्ट्र के निर्माण स्थलों में दिन रात खटता है। पर एक कोना दिल में हर दिन यह कहता है, काश यह मेहनत मेरे गांव में होती, मेरे बिहार में होती। उसे आज यह सवाल सालता है कि जब बिहार ने देश को सर्वोच्च पदों पर बैठे सपूत दिए, तब आज यहाँ का नौजवान अपने ही जिले में सम्मान के साथ काम क्यों नहीं कर सकता है, क्यों पलायन कर रहा है? वह जानता है कि डिग्री लेना काफी नहीं है, असली सवाल यह है कि उस डिग्री से जीवन कैसे बदलेगा। इसलिए आज वह अपने बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा की मांग करता है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए, केवल प्रमाण पत्र नहीं थमाए। वह चाहता है कि उसे गांव के स्कूलों में शिक्षक सिर्फ हाजिरी नहीं लगाए, बल्कि बच्चों के सपने को समझे, उनमें सोचने और करने की शक्ति भरे, क्योंकि शिक्षक ही वह बीज बोता है जिसे आने वाला बिहार जन्म लेता है। एक आम बिहारी जब लेखक से सिर्फ कहानी नहीं चाहता, वह चाहता है कि कलम से क्रांति निकले, कि लेखनी गांवों की गलियों से संवाद करे और हर आम जन की पीड़ा को राष्ट्रीय विमर्श बनाए। समाज से उसकी उम्मीदें अब केवल सहयोग की नहीं, बल्कि जागरण की है। उसे अब ऐसे समाज की जरूरत है जो जातियों के खांचे तोड़े और सोचे कि ऊंचाइयों तक पहुंचे। वह चाहता है कि बिहारी सिर्फ एक उपनाम न रहे, बल्कि एक सोच, एक संस्कृति बन जाए। सरकार को वह अब भी सुनता है, पर आंखों में सवाल लिए। वह वादों की चकाचौंध से परे अब नतीजों की मांग करता है। योजनाओं की सूची नहीं, काम की रफ्तार चाहिए। उसे ईमानदार अफसर, जमीनी योजनाएं और संवेदनशील प्रशासन चाहिए। उसका सीधा सवाल होता है, क्यों नहीं है मेरे गांव में स्वास्थ्य केंद्र? क्यों हर साल बाढ़ में सब कुछ बह जाता है? क्यों आज भी राशन कार्ड और पेंशन के लिए लाइन लगानी पड़ती है? यह पीड़ा व्यवस्था से नहीं, उपेक्षा से उपजी है। हर पंचायत में विकास की चर्चा होती है, पर असल विकास कब आएगा?
वह चाहता है कि जनप्रतिनिधि केवल झंडे और बैनर न दिखाएं, बल्कि गांव की मिट्टी पर चले, उसकी धड़कनों को महसूस करे। शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद उसकी तीसरी सबसे बड़ी जरूरत है रोजगार। लेकिन उसे सिर्फ नौकरी नहीं चाहिए, वह चाहता है ऐसा काम जिसमें उसका सम्मान हो, पहचान हो और स्थायित्व हो। उसका सपना है कि उसके बच्चे किसी मॉल या कारखाने में मजदूरी नहीं बल्कि मालिक बने। वह कृषि को भी रोजगार में बदलना चाहता है। जैविक खेती, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी और बागवानी जैसे क्षेत्रों में अब उसे सिर्फ अनाज नहीं उपजाना बल्कि ब्रांड बनाना है। वह जानता है कि उसकी मिट्टी में चावल, मक्का, मखाना, लीची, आम सब कुछ विश्व स्तरीय है, पर इसके लिए उसको पीछे से सपोर्ट सिस्टम चाहिए। इतिहास उसे प्रेरणा देता है। मगध, वैशाली, पाटलिपुत्र की कहानियां उसे जगाती है। वह सोचता है अगर तब इतना कुछ संभव था तो आज क्यों नहीं। राजनीति उसे अब थकाती है क्योंकि हर बार नया चेहरा आता है पर भाषण वही रहता है। अब वह नई राजनीति चाहता है जो भाषण से नहीं समाधान से बात करे। बिहार की महिलाएं उसके जीवन का स्तंभ है। वह माँ को खेत में, बहन को चूल्हे पर, पत्नी को हर संघर्ष में भागीदार के रूप में देखता है। वह अब उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और नेतृत्व की भूमिका चाहता है। जब गांव की बेटी मैट्रिक में टॉप करती है तो उसका सीना गर्व से फूल जाता है। वह सोचता है कि अब समय है कि नारी शक्ति को केवल नारों में नहीं, नीतियों में स्थान मिले। अब कोई अधिकारी गांव में आता है तो वह सोचता है क्या अब कुछ बदलेगा। अगर वह अफसर वाकई संवेदनशील हो, ईमानदार हो, तो एक आम बिहारी उसके साथ चलने को तैयार है। उसका भरोसा नेता में नहीं, नीतियों में है। वह यह देखना चाहता है कि बजट में जो पैसे आते हैं वह सड़क, पुल, स्कूल और अस्पताल में कैसे बदलते हैं। आज का बिहारी मोबाइल से खेती का तरीका सीख रहा है। वह बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहा है और सरकार की योजनाओं गूगल पर खोज रहा है, पर उसे सही गाइडेंस चाहिए। डिजिटल साक्षरता उसका नया अस्त्र है। वह अब सोचता है कि मेरी बोली, मेरी लोकगीत, मेरा त्योहार, मेरी संस्कृति सब कुछ बिहार की असली पहचान है। उनका संरक्षण केवल समारोहों में नहीं, शिक्षा और समाज में उनके एकीकरण से होगा। अब जब लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे युवा अभियानों को देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि अब बदलाव शुरू हो चुका है। युवाओं की इस टोली में उसे अपने बेटे, अपने भतीजे की तस्वीर दिखती है। आईपीएस विकास वैभव जी जैसे अधिकारी जब गांव में आकर युवाओं से संवाद करते हैं तो एक आम बिहारी को लगता है कि अब सरकार और समाज के बीच की खाई कम हो रही है। और अंत में वह बस यही चाहता है, मुझे मेरे गांव में शांति चाहिए, काम चाहिए, शिक्षा चाहिए और सम्मान चाहिए। मैं बिहार से भागना नहीं चाहता, मैं बिहार को बनाना चाहता हूं। क्या ये मेरा सपना बहुत बड़ा है? आज के मेरे संदेश का निष्कर्ष है, बिहार का आम आदमी अब सिर्फ देखने वाला दर्शक नहीं रहा, वह भागीदार बनना चाहता है, निर्माणकर्ता बनना चाहता है। उसकी सोच अब परिपक्व हो चुकी है और उसे धोखे नहीं दिया जाना चाहिए। उसके भीतर एक मास लीडर छुपा है जो जब जागेगा तो इतिहास बदलेगा। अगर शिक्षक, लेखक, समाज और सरकार चारों मिलकर उस आम बिहारी की सोच को सुने, समझे और सशक्त करे तो नालंदा फिर जलेगा, पाटलिपुत्र फिर बसेगा और बिहारी फिर दुनिया को राह दिखाएगा। बिहार को दुनिया से तुलना करने की जरूरत नहीं, उसे अपने मूल में लौटना होगा, मिट्टी से जुड़ना है, युवाओं को साधना है और नेतृत्व को निष्ठा से निभाना है। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे जन आंदोलन जब उस परिवर्तन की मसाल है जो हर आम बिहारी को असाधारण बना रही है। हम हैं बिहार के बेटे, मिट्टी की सौगंध खाई है, अब इतिहास फिर से दोहराएंगे और नया इतिहास रचाएंगे। अब समय आ गया है कि हम इतिहास की गौरव गाथा में खोने की बजाय अपने वर्तमान को संवार कर भविष्य रचें। एक आम बिहारी के भीतर जो संघर्षशीलता, संवेदना और संकल्प है, वही बिहार की सबसे बड़ी ताकत है। हमें जाति, क्षेत्र और राजनीति की दीवारें तोड़कर शिक्षा, सम्मान और सम्मान की नई नींव रखनी है। अगर शिक्षक कलम को दिशा दे, लेखक संवेदना को शब्द दे, समाज भेद नहीं भावना देखे और सरकार नियत और नीतियों से काम करे तो हर गांव से उजाला फूटेगा, हर बच्चा सपना देखेगा और हर युवा उन्हें साकार करेगा। बिहार अब जाग रहा है अपनी मिट्टी की सौगंध निभाने और लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियानों के साथ मिलकर। वह दिन दूर नहीं जब हम कह सके, हम नहीं सिर्फ बिहारी हैं, हम बदलाव की मशाल हैं। आइए मिलकर एक आम बिहारी के सपने को साकार करने में सार्थक सहयोग करते हैं, मिलकर बिहार को प्रेरित करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि, लेट्स इंस्पायर बिहार।